स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है एक्सपीरियंस से रिलेटेड हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी नौकरी। अगर आपके पास बीटेक डिग्री है और आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो ये वीडियो आपके लिए। हम बात करते हैं नैल्को की। नैल्को की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, और 13 जनवरी से 2 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे व्यू पीडीएफ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यह एडवर्टाइजमेंट ओपन होगी। जब ये एडवर्टाइजमेंट ओपन होगी तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए है, कितनी वैकेंसी है, क्या मांगा गया है और कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले जॉब की नोटिफिकेशन लास्ट डेट से पहले मिलती रहे। तो नैल्को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, नवरत्ना सेंट्रल पीएसयू है और एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे जो भुवनेश्वर है यहाँ पे वैकेंसी आई है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट वैकेंसी की। वैकेंसी का नाम है मैनेजर, और सिविल ब्रांच की है मैनेजर सिविल। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। मैनेजर मैकेनिकल की 12 वैकेंसी हैं। मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 8 वैकेंसी हैं। मैनेजर केमिकल की 20 वैकेंसी हैं। और मैनेजर E&I की 6 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी जो है इतनी सारी वैकेंसी है। अब हम देखते हैं कि इसमें आपका पे स्केल क्या रहने वाला है। ये मैनेजर की वैकेंसी है। E03 का मतलब होता है कि आपका एग्जीक्यूटिव कैडर का जो है E3 लेवल। यहाँ पर आपको पे स्केल दिया जा रहा है 80,000 से 2,20,000। और अप्रोक्सीमेटली जो है आपकी CTC बनेगी, लगभग आपकी 2.5 लाख पर मंथ के अप्रोक्स बनेगी। अब एक इसमें एक्सपीरियंस कितना चाहिए, इसमें लिखा है कि मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2/2/2026 को 8 साल का। और अपर एज लिमिट 38 साल है, यानी कि आपके पास बीटेक के बाद 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो और 38 ईयर्स से कम आपकी एज हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर से आते हैं तो आपकी CTC कितनी होनी चाहिए, तो आपकी CTC 22.82 लाख से ज़्यादा आपकी CTC होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PSU में या गवर्नमेंट में है तो एक रूल होता है कि जो ये IDA का पे स्केल है, इसमें बिलो लेवल का जो ग्रेड पे है वहां पर आपको काम करते हुए एटलीस्ट 2 ईयर वहां पे आपको काम करना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि जो लोग गवर्नमेंट या PSU में है तो उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो इमीडिएट लोअर पे स्केल में। जो लोअर पे स्केल होता है वो ये वाला पे स्केल है, 70,000 से 2 लाख वाला। ठीक है, यानी कि जो 70,000 वाला पे स्केल है वो इसका जो बिलो ग्रेड का जो है स्केल पे माना गया है। और अगर आप कहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे CDA पैटर्न चलता है तो वहाँ पे आपके पास 67,700 से जो है 2,08,700 तक का पे स्केल होना चाहिए, यानी कि पे लेवल 11 पे आप काम करते हुए होने चाहिए। ठीक है, कितनी वैकेंसी है ये सब आपने देख लिया है। अब आप देखिए सिविल में जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज एन एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर इन गवर्नमेंट PSU या रेपुटेड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एज मेंशन इन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन टेबल 2। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ पे 8 साल लिखा है, यानी कि आपके पास कम से कम 8 साल का अनुभव तो होना ही चाहिए बीटेक के बाद। आपका किस एरिया में है तो आप पढ़ सकते हैं कि आपको एग्जीक्यूटिंग ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, एस्टिमेशन ऑफ वर्क प्रपोजल, कॉस्ट एंड बजटरी कंट्रोल, एक्सपोजर ऑन अर्थवर्क, सोइल इन्वेस्टिगेशन, पाइपिंग, RCC, स्ट्रक्चर प्लांट बिल्डिंग, टैंकेज, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे या रोड, या फिर कूलिंग टावर या पाइपिंग नेटवर्क पे आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। मैनेजर मैकेनिकल की बात करें तो आपके पास डिग्री हो मैकेनिकल में और आपका जो एक्सपीरियंस है वही 8 साल का होना चाहिए। और आपको जो है मेंटेनेंस ऑफ पंप्स, बाल मिल, कर्सर, कन्वेयर, पावर प्लांट, या फिर एक्सपीरियंस इन एल्यूमिना रिफाइनरी मैकेनिकल मेंटेनेंस, या एक्सपीरियंस इन इरेक्शन या कमीशनिंग ऑफ एल्यूमिना रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी आपका चलेगा।
इसी तरह इलेक्ट्रिकल में भी आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल या पावर इंजीनियरिंग से आपके पास डिग्री हो, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर केमिकल में भी आपके पास इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस हो, और डिग्री इन केमिकल हो, या फिर एमटेक हो अप्लाइड केमिस्ट्री में। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर आप अप्लाइड केमिस्ट्री में एमटेक हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन 20 वैकेंसी के लिए, और अगर आपके पास डिग्री है केमिकल में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैनेजर E&I में आप देख सकते हैं डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या बाकी सारी डिग्रीज इसमें आप पढ़ सकते हैं। अगर आपकी डिग्री जो है इससे रिलेटेड है तो आप इन 6 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे ये हमने टेबल 2 के बारे में पढ़ लिया है। आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो है बेसिक पे मिलेगा, डीए मिलेगा, परक्स मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे, और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगी। यानी कि जो है टोटल अप्रोक्स आपकी पे है जो मंथली, वो 2 लाख से ज्यादा लगभग हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी इसमें 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी बता रहे हैं। आने वाले 1-2 साल में जो है 8th पे कमीशन भी लग जाएगा, तो सैलरी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आपको ये पोस्ट जरूर से भरनी है। इंटरनल कैंडिडेट में अप्लाई अलोंग विद अदर कैंडिडेट एज पर रूल्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो इंटरनल कैंडिडेट्स भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस पे स्केल पे हैं, जो इमीडिएट लोअर पे स्केल है वहाँ पे, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। रेपुटेड या लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका मतलब है कि एनुअल टर्नओवर जो है 250 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। और जो गवर्नमेंट या पीएसयू में तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस इमीडिएट लोअर जो स्केल है उसमें होना चाहिए। अबव एंड फॉर अदर कैंडिडेट दियर प्रेजेंट सीटीसी शुड नॉट बी लेस देन जो है 22 लाख 22.82 लाख से कम नहीं होनी चाहिए आपकी सीटीसी। उसके बाद है, अगर आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी पीएसयू या प्राइवेट का है जहाँ पे पे स्केल का जो है डिफरेंट है, अलग अलग स्केल्स है वहाँ पे, तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बताने हैं, और आपको प्रूव करनी है कि आपकी जो सीटीसी है वो जो मेंशन सीटीसी है उससे ज़्यादा अवेलेबल है। आप अपने साथ पे स्लिप भी लगा सकते हैं, ताकि आप ये प्रूव कर सकें कि आपकी जो है सीटीसी जैसा इन्होंने मांगा है उससे ज़्यादा है। एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, थ्रू एन एम्पैनल्ड एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज दोज हु हैव बीन डिप्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय सम अदर एजेंसी विल नॉट बी कंसीडर्ड। ऐसे लोगों को, भले ही आप किसी जो है एल्यूमिनियम प्लांट प्लांट में काम कर रहे हो, लेकिन आप एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हो, या डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट नहीं है किसी भी कंपनी में, तो आपका एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओनली डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग फिक्स्ड टर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भर्ती है किसी में, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो, भले ही आप फिक्स टर्म पे काम कर रहे हो, तो भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा। कंपनसेशन, कंपनी ऑफर्स द बेस्ट कंपनसेशन पैकेज एज फॉर एज सीटीसी इज कंसर्न विद अपॉर्चुनिटी ऑफ मेरिट ओवन एडवांसमेंट इन प्रोफेशनली मैनेज्ड और फोकस्ड ऑन गर्द। क्या क्या मिलेगा आपके पास, बेसिक और डीए में मिलेगा, और साथ में 35% जो है आपकी बेसिक के एज ए पर्क्स मिलेंगे। पर्क्स में आपका जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, मेडिकल आउटडोर, ये सब सारी चीज़ें जो है आपके पर्क्स में इंक्लूड होती है। तो ये अप्रोक्स 35% ऑफ बेसिक पे आपको अलग से मिलेगा। इसके अलावा बेसिक और डीए आपको मिलेगा। ठीक है, एचआरए मिलेगा, या फिर कंपनी अकोमोडेशन मिलेगी, और मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। और पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, मतलब अगर आप यहाँ सेलेक्ट होते हो और बाद में यहाँ से रिटायर होते हैं, तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल फैसिलिटी मिलती रहेगी। लीव एनकैशमेंट करा सकते हो आप। आपके पास जो है रिटायरमेंट टाइम पे या उससे पहले अगर आपका लीव का जो कोटा है वो एक्सीड कर जाता है, तो आप यहाँ पे अपनी लीव एनकैशमेंट करा सकते हो। ठीक है, एनपीएस आपको यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, सीपीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, ये सब एज पर कंपनी रूल आपको मिलेंगे।
अब बात करते हैं जनरल कंडीशन की। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? असेसमेंट ऑफ E3 ग्रेड वैकेंसी विल बी मेड थ्रू रिटन टेस्ट या CBT एंड पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पर आप देखिए बहुत ज़्यादा वेटेज, जो कि 85% वेटेज है यहाँ पे टेस्ट की। ठीक है, जो रिटन टेस्ट या CBT होगा उसके बेस पे 85% उसका वेटेज, और फिर पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज होगा 15%। इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एक्सपीरियंस मेंशन इन टेबल 1 एंड टेबल 2 अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन। पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस है, प्रॉपर आप लेवल पे काम कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं। फिर आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको ट्रैवल एक्सपेंस मिलेगा सेकंड क्लास AC का, टू एंड फ्रो ट्रेन या बस का, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वहां से, जो है जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वहां तक। ठीक है, और कम्युनिकेशन एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन एड्रेस है ये आपको जो है फॉर द पर्पज ऑफ TA, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस आपको उसी एड्रेस से दिया जाएगा। However, in case of written test, only SC, ST, PWD candidate will eligible for reimbursement। आपको अगर आपका टेस्ट सेंटर आपके शहर से दूर आता है, तो आप अगर SC, ST और PWBD कैंडिडेट है तो भी आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। Candidates shall be produced their original certificate for verification before the final stage of selection process। जैसे कि यहाँ पे फाइनल स्टेज है इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप फर्जी डिग्री लेकर वहां पर पहुंच जाओ, ठीक है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपको पहले ही इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाएगा। और अगर आप इस तरह से कोई अगर फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी एक्सपीरियंस लेके जाते हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं CBT और पर्सनल इंटरव्यू में, ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए 50% है दोनों में, यानी कि रिटन टेस्ट में भी 50% होने चाहिए और पर्सनल इंटरव्यू में भी। हालांकि SC, ST, OBC के लिए या फिर PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो है 40% है। और जो OBC, SC और ST के जो PWBD कैंडिडेट्स हैं, PWBD होते हैं जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो कैंडिडेट होते हैं, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स होते हैं कुछ, उनके लिए 30% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद है पर्सनल इंटरव्यू के लिए कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 1:10, यानी कि अगर आपके यहाँ पे लगभग 40 वैकेंसी है तो 400 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो भी आपका स्कोर रिटन टेस्ट में रहेगा उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसी में जो है कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद है मेयर मीटिंग द एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिकेशन डज नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। ऐसा नहीं सोचना है आपको कि आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है या आपने जो एलिजिबिलिटी है आपके पास तो आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, ये मैनेजमेंट का राइट है कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को हाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस जहाँ पे 8 साल का मांगे वहाँ बढ़ा के उसको 10 साल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, ये कंपनी के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करता है, तो आपको ये नहीं मानना है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, ये आप कंसीडर कर ही लिए जाओगे अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपको देना है। प्लेसमेंट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड एंड और आफ्टर प्रोबेशन सेलेक्टेड एंड विल बी पोस्टेड इन नालकोज यूनिट या ऑफिस एनीवेयर इन इंडिया और अब्रोड। ठीक है, आपको क्या है, आपकी पोस्टिंग जो है सिलेक्शन के बाद नालको की किसी भी यूनिट या ऑफिस में की जा सकती है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर अब्रोड हो या फिर इसकी कोई भी सब्सिडियरी हो, ज्वाइंट वेंचर हो या फिर कोई बिजनेस एसोसिएट हो। और आपकी जो है ट्रांसफरेबल जॉब है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप ये नहीं बोल सकते जी हम तो जो है जहाँ पर भुवनेश्वर में वहीं पे रहना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कहीं पर भी भेज सकते हैं। Selected candidate may be assigned job function related to their area as per the requirement of company including shift operation। तो आपको जरूरी नहीं है कि जो है जनरल ड्यूटी मिले, आपको शिफ्ट ऑपरेशन में भी ड्यूटी मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो SC जनरल, UR, OBC एंड EWS। UR, OBC एंड EWS कैंडिडेट को 1,000 रुपये पे करने हैं। SC, ST, PWBD को 500 रुपये केवल फीस कर जो है एज ए फी पे करने हैं। और जो भी इंटरनल कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो नालको के ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई फी यहाँ पे जमा नहीं करनी है।
कैंडिडेट कैन ऑप्ट टू पे, आप इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो। ये जो फीस है वो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। नो रिक्वेस्ट फॉर एडिटिंग ऑफ पेमेंट डिटेल्स एंड इश्यू ऑफ कॉल लेटर विल बी एंटरटेन रॉन्ग सबमिशन और केसेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रॉन्ग डिटेल डाल दो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। पेमेंट कैसे करनी है पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको एसबीआई कलेक्ट पे जाना है, वहाँ पे उड़ीसा सेलेक्ट करना है और स्टेट कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन में, फिर आपको पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाना है। ठीक है, और वहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको जो है वहाँ पे क्लिक करना है। तो वहाँ पर आपको ये सब पेमेंट कैटेगरी चूज करनी है और आपको अपनी डिटेल्स भर देनी है और फिर आपको कंफर्म कर देना है। आप वहाँ से पेमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। जो है रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ है कि किसको कितना आरक्षण मिलेगा और जनरल की कितनी जनरल की कितनी पोस्ट है, ओबीसी एससी एसटी कितनी पोस्ट है, ये हर पोस्ट के आगे लिखा है। जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, आपको अपना करंट ईयर का यानी कि 2025-26 के लिए जो वैलिड जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। अपर एज लिमिट एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल, एससी एसटी के पीडब्ल्यूडी के लिए 15 साल है। उसके बाद में है कि ये सब रिलैक्सेशंस अगर मिला के आपकी जो एज है वो 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, नालको की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है। तो कोई भी डाउट आपके पास है इससे रिलेटेड और आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इसकी स्टार्टिंग डेट 13 जनवरी है, इसकी लास्ट डेट 2 फरवरी है। तो आपको 2 फरवरी 4 बजे से पहले आपको अपनी ऑनलाइन पेमेंट करनी है और अपना फॉर्म सबमिट कर लेना है। कोई भी डाउट आए, कोई भी जो है आपको क्वेरी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पर्सनल गाइडेंस फॉर्म आपको मिलेगा, आप वो भर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो और चाहते हो कि आप एक बेटर गवर्नमेंट जॉब लें, बेटर गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, तो मैं यहाँ पर नोटिफिकेशंस लेके आता रहता हूँ और आप जो है कंटिन्यू चैनल पर बने रहें। लास्ट डेट मिस ना हो, ध्यान रखना है 2 फरवरी से पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।